दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज के वीडियो का विषय है एसिडिटी, बदहजमी और नींद की समस्या। तीनों समस्याओं के ऊपर लेकर आया हूं रामबाण उपाय, और ऐसा उपाय जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है अपने घर में। इसका कोई मेडिसिन आपको लेना नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पीछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पीछे जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, पतंग के पीछे भागते हैं और पतंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पतंग हमारे कभी हाथ में नहीं आता। इसीलिए अगर पतंग के पीछे जो डोरी लटक रही है उसको अगर हमने पकड़ लिया तो पतंग अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें इन तीन चीज़ों के ऊपर का समाधान चाहिए, कोई उपाय चाहिए, तो हमको पीछे जाना पड़ेगा। हर चीज में पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, मतलब आपको तरक्की करनी है, सफलता हासिल करनी है, तो दोस्तों देखो ना, लॉन्ग जंप करने के लिए आपको 4-5 कदम पीछे जाना पड़ता है, तभी आप लॉन्ग जंप कर सकते हो। उसी तरह अगर आपके जीवन में आपको सफलता चाहिए, आपको कुछ अलग करना है, बहुत अमीर बनना है, धनवान बनना है, अलग बनना है, तो दोस्तों आपको पीछे जाना पड़ेगा। 4-5 कदम पीछे जाना पड़ेगा और वहां से आपको एक ताकत के साथ आपको जंप करनी पड़ेगी। वही आपकी जीवन की लॉन्ग जंप हो सकती है। वो तो उसके बारे में आगे बात करूंगा, जीवन की लॉन्ग जंप कैसे मारे। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं आपके शरीर के अंदर चल रहे इन 3 चीजों की। पहली चीज है एसिडिटी। चलो एसिडिटी की डोरी पकड़ते हैं, चलो पीछे चलो पीछे। एसिड ईटी पकड़ में आ गया। एसिडिटी, एसिड माने क्या, तेजाब, ईटी माने खाना। आप तेजाब खा रहे हो, क्या बात कर रहे हो, हम तेजाब खा रहे हो? नहीं भैया, हम तो भोजन करते, अनाज खाते, रोटी खाते, दाल सब्जी चावल खाते। जी नहीं, आप तेजाब खा रहे हो। कैसे तेजाब खा रहे हो? हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे परिवार के लोगों के साथ बहस करते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम खाने को बुरा भला कहते हैं। ऐसा खाना क्यों बनाया, इसमें यह क्यों ज़्यादा डाला, ऐसा बनाते हैं क्या? हम बनाने वालों का तो अपमान करते ही करते हैं, बल्कि हम भोजन का भी अपमान करते हैं और जाने अनजाने में एक नेगेटिव एनर्जी को हम क्रिएट करते हैं जो कि भोजन में चली जाती है। सबको पता है, अनाज सुनता है, पानी सुनता है, पौधे सुनते हैं, जानवर सुनते हैं। अगर ये चीज़ें, निर्जीव चीज़ें आपकी भाषा को समझती है, अगर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही होंगी तो क्रिलियन फोटोग्राफी आती है। पानी के ऊपर जब प्रयोग किया गया, पानी को अच्छा बोला तो स्वस्तिक और ओम आया, और पानी को जब गंदा बोला तो पानी के अंदर का जो पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा का पूरा डीएनए चेंज हो गया। तो दोस्तों ये आपकी बातें सुनती है, भोजन आपकी बात सुनता है, पानी आपकी बात सुनता है। अगर आपका भोजन आपकी बात सुन रहा है और आप खाना खाते समय गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो, बनाने वाले के प्रति, अनाज के प्रति आपके मन में नेगेटिव भावना आ रही है, तो भी वो अनाज के अंदर जाएगी और वो अनाज आपके पेट में जाकर एसिडिटी का कारण बनेगा। तो एसिडिटी को अगर आपको आज ही से खत्म करना है तो पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगर आपके एसिडिटी को आप बाय बाय करना चाहते हो तो इस प्रयोग को करके देखें। अगर आपको आराम मिलता है तो इस वीडियो को दूसरों को भी भेजें। ओके, तो आपको क्या करना है, जब आप खाना खाने बैठे तो खाना खाते समय एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पे लाएंगे। हे ईश्वर, इतना अच्छा भोजन देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हे अन्न देवता, आप मेरे लिए स्वस्थ वर्धक हो, हल्का, हेल्दी और टेस्टी भोजन देने के लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस भोजन को बनाने वाले का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। और आपने इस भावना के साथ अनाज को खाना है कि आप एक दिव्य औषधि, आपके शरीर के यज्ञ की आहुति आप अपने शरीर को दे रहे हो। अनाज को आहुति बोलते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने काफी मंत्र हमें लिखकर भेजे थे, लिखकर रखे भी थे, हमने देखे भी है, पढ़े भी है, बोले भी है, लेकिन उसका मतलब हमने नहीं समझा। तो भोजन करने के पहले कुछ मंत्र बोला करते थे। वदनी कवल गीता नाम गया श्री हरि चैसा सवन होते नाम गीता पुकाचे जीवन करी जीवितवान हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरणो हे जानीजे यज्ञ कर्म। ये श्लोक है दोस्तों, ये मराठी भाषा का श्लोक है। इसका हिंदी में मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर यज्ञ चल रहा है और भोजन उसकी आहुति है। इसीलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में यज्ञ चल रहा है, अग्नि जल रहा है, तो अग्नि में पानी नहीं डाले। मतलब भोजन करने के 20 मिनट पहले और भोजन करने के 20 मिनट बाद उस अग्नि में अब पानी नहीं डाले। ये पहला नियम हो गया। दूसरी चीज है, जब हम भोजन करें तो भोजन का आदर सम्मान के साथ उसको शरीर में दे दे, ताकि उस अन्न को हम एक हमारे यज्ञ की आहुति समझ के दे दे।
जब आप इस प्रकार से अन्न खाते हो, भोजन करते हो, तो आपको एसिडिटी तो होने का मतलब ही नहीं आया। चलो ठीक है, तो ये हो गया पहला उपाय। आज से शुरू करेंगे? बिल्कुल भैया, जरूर करेंगे। थैंक यू आपका। चलो दूसरी चीज है, आपको नींद नहीं आ रही है। क्या बात है, नींद के लिए आपको गोली लेनी पड़ रही है, नींद के लिए तरह तरह के इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आप रात भर जगे रहते हो और दूसरे दिन भी आप थोड़ा सा ही सोते हो, सो नहीं पाते हो। तो इसका भी पतंग है। अब इसके पतंग के भी पीछे नहीं भागना है, इसकी डोरी पकड़ लो। इसकी डोरी पकड़ के और पीछे जाओ और पीछे जाओ, और देखो वो दिन जिस दिन तुम आराम से सो रहे थे, आपके जीवन का उस घटना को देखो जिस घटना के पहले तुम आराम से सो रहे थे। अब ऐसा क्या होगा कि तुम्हें नींद नहीं आ रही? अब ऐसी कौन सी घटना में चेंज हो गया? जीवन में, परिवार में, व्यापार में, व्यवहार में क्या परिवर्तन आया जिसके कारण तुमको नींद नहीं आ रही है? एक दिन ऐसा था कि तुम ध्यान से आराम से सोते थे, 7-8 घंटे आपकी नींद नहीं खुलती थी, और आज आपको 1 घंटा भी नींद नहीं आ रही है। तो इसके पीछे का कारण आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो कारण मैं आपको बता देता हूं। ये है आपकी लालसा। यह है आपकी लालसा और आपके मन का डर। दो चीजों के कारण आपको नींद नहीं आ रही है। एक तो आप डर गए, एक तो आप लालची हो। दोनों में से अगर चीजें आपके पास में नहीं है तो आपको नींद तो आनी ही आनी है। अगर दो चीजों को आपने छोड़ दिया तो आपको ऐसी नींद आएगी, ना आपको तकिए का काम है, ना आपको गद्दे का काम है, जमीन पर लेट जाओ, आराम से नींद आएगी। अगर आप सचमुच ऐसी नींद लेना चाहते हो, ऐसे बिल्कुल गाढ़ी गहरी नींद लेना चाहते हो, तो दोस्तों इन दो चीजों को इग्नोर करें। पहली चीज है लालसा, और दूसरी चीज है आपने ही पाली है। दूसरी चीज आपने ही पाली है, डर बोलते हैं उसको। डर का मतलब क्या है? हर चीज को डरना, एक्सीडेंट को डरना, हार्ट अटैक को डरना, वायरस को डरना, पैसे को डरना। पैसे को लेकर डर आपके मन में है। बहुत सारे डर होते हैं पैसे को लेकर लोगों के मन में। ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, फिर क्या होगा, ये हो गया तो वो क्या होगा। ऐसे अलग अलग चीजों के ऊपर आपका माइंड भागते रहता है और आपको नींद नहीं आती है। अगर आप सच्ची नींद लेना चाहते हो तो आप ईश्वर पुत्र बन जाइए। आप, हाँ, ईश्वर पुत्र बन जाइए। आप बोलिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमुड़े तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हे ईश्वर, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो तेरी ही संतान हूँ। एक बार बोल के देखे कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरे साथ हमेशा मेरा ईश्वर रहता है। जब आप इस बात को समझते हो तो आप डर गायब हो जाएगा आपका। काय का डर है? जो लिया यहीं से लिया, जो देना यहीं देंगे। साथ में कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। भगवत गीता को पढ़ो, 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योगम। और चलो अपने रास्ते को, अपना रास्ता चुनो। तेषा सतत युक्तान्ना भजती प्रीति पूर्वक कमाहा ददामि बद्ध योगांत ये नमामुपयांति ते। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में स्थिर रखता है और मेरा स्मरण करता है, उस व्यक्ति को अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। दोस्तों, महाभारत और भगवत गीता को जब आप पढ़ेंगे तो ये हमारे शास्त्र है, ये हमारे नक्शे हैं, और इन्हीं नक्शों के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। लेकर सारे नक्शे हाथ में अब तो भाग जा, ये मेरी कविता है। आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना, आगे बढ़ता चल, मंजिल तो है मिलना। अरे बीज डाले हैं खुशियों के, फूल खुशियों के ही है खिलना। धनवान बनना तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अरे मांग ले उसको प्यारे, वो देने को तैयार है। देने वाला प्यारे, छुपा है तेरे अंदर, छुपा है तेरे अंदर, तू ढूंढ रहा है बाहर, क्यों ढूंढ रहा है बाहर। मतलब देने वाला भी हमारे अंदर है, हमें पता नहीं है। बस आप रेकी सीखो, कहीं पर भी सीखो, हमारे यहाँ विनामूल्य सिखाते हैं। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ज्वाइन कीजिए, रेकी सीखिए, बने आपके जीवन के मालिक, आपके भाग्य के विधाता। आपका भाग्य और भविष्य कोई नहीं लिखता, आप लिखते हो पल पल, क्षण प्रतिक्षण अपने विचारों से और भावनाओं से आपका भविष्य, और वो आकार लेना शुरू कर देते हैं और आप बोलते मैंने कुछ नहीं किया। आपके एक पल का विचार आपका भविष्य बनाता है, और एक पल का क्रोध आपका भविष्य बिगाड़ सकता है। इसीलिए क्रोध, लालसा और डर के ऊपर आपको अपना कंट्रोल लेना पड़ेगा, और वो रेकी सीखने के बाद अपने आप आ जाएगा। चलो दोस्तों, नींद की समस्या आपकी मैंने खत्म कर दी। देखना, इन चीज़ों को आपको करना है। अगर आपके मन में डर है तो भी आपको नींद नहीं आएंगी, और लालसा है तो भी आपको नींद नहीं आएंगी। तो लालसा को खत्म कर दीजिए। जो है वही तुम्हारा है, जो अभी तुम हो वही तुम हो। किसी के साथ अपनी कंपेयर नहीं करें, किसी के साथ भी अपना कंपेयर नहीं करें। जो आपको मिला है वही आपके भाग्य में, ऐसा समझे।
थोड़ी देर तक के उसको भाग्य भी समझ ले तो चलो नींद की समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी, शांति से नींद आ जाएंगी आपको। दूसरी चीज डर। डर कैसे निकालना है? तो डर को निकालने के आपको ऐसा सोचना है कि जो भी होगा वो तो बाय डिफॉल्ट है, मैंने जो कर्म किया आज तक के उस कर्मों के हिसाब से ही होगा और आगे वाला तो मेरे हाथ में है कंट्रोल। अब मैं जैसे बोऊंगा वैसे ही फल आएंगे। जैसा मैंने नीम बोया तो आम नहीं आएंगे, तो मैंने गुलाब बोया तो गुलाब का ही फूल आएगा। तो इस तरह से अपने गार्डन बनाओ अपने जीवन में और अच्छी चीजों को बार बार अपने विचारों में लाकर अपना भविष्य बना लो। आपका भविष्य और भाग्य कोई नहीं लिखता। चलो तीसरी चीज है आपकी बदहजमी। आपके पेट में बदहजमी, भैया क्या क्या मेडिसिन दे रहे हो? हाँ, ये मेडिसिन इस्तेमाल करके देखना दोस्तों, बिल्कुल इस्तेमाल करके देखना। आप आपके जीवन के मालिक बनेंगे, शरीर के मालिक बनेंगे, जीवन के मालिक बनेंगे। तीसरी चीज है बदहजमी। खाने के बाद आपके पेट में सड़ता है, आपके स्टूल में से बदबू आती है, आप जब गैस करते हो तो गैस में से भी बहुत बदबू आती है। तो दोस्तों इसका इलाज मैं आपको बता रहा हूं, इसका सटीक इलाज है दोस्तों। ये इलाज करने के बाद आपको कभी बदहजमी होगी ही नहीं। बस छोटा सा नियम आपको ध्यान में रखना है, एकदम छोटा सा नियम, और वो है भूख लगी तो खाना। बस कोई नियम नहीं है, बस इतना सा नियम करो, भूख लगी तो खाना। अगर आपने इस चीज के ऊपर काम कर दिया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको बदहजमी कभी भी नहीं होगी। होता क्या है, हम कभी भी खाते रहते हैं, मेहमान आ गए खाते हैं, खाना बन गया खाते हैं, ऑफिस में जाना है खाते हैं, आज कुछ उपवास था कल आज भूख लग गई खाते हैं। खाने के बहाने छोड़ दो, खाने के बहाने छोड़ दो, डिटैच हो जाओ, उससे अलग हो जाओ। खाने के बहाने उसके ऊपर जीत हासिल करो, वो तुम्हें परेशान कर रहा है। हाँ, खाने के बहाने को आप त्याग दो। आपको जब भूख लगी तो ही खाना खाओ। भूख का खाना पचता है और बगैर भूख का सड़ता है। बस दी एंड, दैट इज द रूल। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ नियम काम करते हैं, ईश्वर काम नहीं करते। मेरे गुरुजी कहते हैं यहाँ ईश्वर काम नहीं करते, ईश्वर के नियम काम करते और ईश्वर पर भी लागू होते हैं। इसीलिए अगर आप ईश्वर पुत्र भी हो तो भी आपके ऊपर ये नियम लागू है। सृष्टि के नियम है, प्रकृति के नियम है, ब्रह्मांड के नियम है, ईश्वर के नियम है, सभी एक ही चीजों के नाम है। ब्रह्मांड, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, सृष्टि, प्रकृति एक ही चीजों के नाम है। ये एक ही है, महासत्ता, इसी को ईश्वर बोलते हैं। हाँ, और वो आपको जानता भी नहीं। हम बोलते ईश्वर मुझे जानता है, तुमको नहीं जानता। तुम्हारी कोई भी पूजा, तुम्हारा कोई भी यज्ञ ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं होता, तुम्हारा कोई भी प्रसाद ईश्वर तक नहीं पहुंचता। चलो दोस्तों, ये तो मैं आगे बात करता हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं आपके बदहजमी की। तो बदहजमी का मतलब है आपको जो भोजन है वो भूख लगने के पहले नहीं करना है, कड़क भूख लगने के बाद खाना है। कड़क भूख, अगर आपको 2 दिन भूख नहीं लगती खाना मत खाओ, पानी पियो। आपको 4 दिन भूख नहीं लगती, आप पानी पियो, जूस पियो, लेकिन जिस दिन आपको भूख लगे उसी दिन खाओ। दोस्तों, आप अगर ये रूल आपने अपना लिया, आपको जिंदगी भर बदहजमी नहीं हो सकती। लेकिन हम खाने के लिए जीते हैं, ना कि जीते के लिए खाते हैं। दोस्तों, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ओके, तो ये तो हो गई अभी हमारी 3 चीजों की बात। पहली चीज है एसिडिटी, दूसरी चीज है नींद और तीसरी चीज है बदहजमी। तीनों चीजों का मैंने आपको तोड़ बता दिया। इस तोड़ को कहना इस्तेमाल करके देखना, आपकी तीनों टैबलेट बंद हो जाएंगी। आप आपके शरीर के और जीवन के मालिक बनेंगे। चलो दोस्तों, मैं एक चीज के ऊपर बात आपको बताने वाला था कि यह ईश्वर आपको जानता है? बिल्कुल नहीं, ईश्वर आपको नहीं जानता, वो आपको पहचानता भी नहीं। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया है। पाँव में बैक्टीरिया है, हाथ में है, कमर में है, थाइज में है, घुटने में है, माइंड में है, छाती में है, पेट में, हर जगह करोड़ों 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 बैक्टीरिया है। क्या आप उन बैक्टीरिया को जानते हो? नहीं। आपको पता है आपके पाँव की बैक्टीरिया कैसी है, हाथ की कैसी है, माइंड की कैसी है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह वो बैक्टीरिया भी आपको जानती है। वो आपको क्या बोलती है? ये मेरा भगवान है। क्योंकि उस बैक्टीरिया को मालूम ही नहीं कि इस शरीर के अलावा भी कोई और शरीर है। वो तो बोलता नहीं, मेरे ये शरीर में यही मेरा भगवान है। पाँव की बैक्टीरिया आपको कुछ अलग बोलती है, थाइस की अलग, पेट की अलग, छाती की अलग, हाथों की अलग। कोई ए बोलता है, कोई बी बोलता है, कोई सी बोलता है, कोई जेड बोलता है। ए से लेकर जेड तक के इन बैक्टीरिया ने आपको नाम दिए हैं और वो आपको उनके नाम, उसी नाम से पहचानते हैं
क्या आप अपने बैक्टीरिया को पहचानते हो? आप नहीं पहचानते हो ना अपने शरीर के बैक्टीरिया को। तो जिस तरह आप अपने शरीर के बैक्टीरिया को नहीं पहचानते, वो आपको ABCD बोलते हैं, जेड बोलते हैं, ए से लेकर जेड तक अलग अलग नाम से पुकारते, लेकिन आप अपने बैक्टीरिया को नहीं पहचानते। उसी तरह भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड भी आपको नहीं पहचानता। वो बोलता है मेरे शरीर में बैक्टीरिया है, इतना उसको पता है कि मेरे शरीर में बैक्टीरिया है, लेकिन कौन सी बैक्टीरिया, मुझे क्या नाम से पुकारते उसको मालूम नहीं है। उसको तो ये भी मालूम नहीं कि उन्होंने क्या नाम रखा है। जिस तरह के हमने ईश्वर के अलग अलग नाम रखे हैं, तो उसी तरह हमारे शरीर के बैक्टीरिया ने भी हमारे अलग अलग नाम रखे हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते, तो हमारा भगवान भी हमें नहीं जानता। इसीलिए भगवान के पास जाने वाली पूजा अर्चना यज्ञ, इसका कोई भी फर्क आपको नहीं मिलता। आपके अंदर एक चीज है, अगर वहां तक वो चीज गई तो फिर आपको फल मिलता है, और वो है आपका अचेतन मन। अचेतन मन माने सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कुछ चीज चली गई कि यार यहाँ पर जाने के बाद में ऐसा होता है, आपको पता है ये मंदिर बहुत सिद्ध है, ये सिद्ध मंदिर में जाने के बाद में इच्छा पूरी होती है। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा ये है कि मुझे है ना ये मेरा काम हो जाए। आप मंदिर में जाते हो, मन में विचार करते हो, भगवान के प्रति विश्वास श्रद्धा के साथ में उस मंदिर में जाकर आप समर्पित हो जाते हो। एक आपकी इच्छा आप अल्फा कर देते हो, उसी समय आपका अल्फा हो जाता है। आंखें बंद करके आप अल्फा मतलब अर्धसुप्त अवस्था में चले जाते हो, वही पिक्चर देखते हो जो आपको चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका ब्रेन बनता है, एक न्यूरो सर्किट बनता है। कुछ ही दिनों के बाद में वही सर्किट आपके जीवन में आ जाता है, वही घटना आती है, और आप बोलते हो कि मुझे ईश्वर ने दे दिया। दोस्तों, ईश्वर आपके अंदर है। अगर चाहो तो ईश्वर है, अगर आपने माना तो है, नहीं तो कोई नहीं है। आपने माना तो मंत्र है, नहीं तो मंत्र भी नहीं है। आपने माना ईश्वर है तो आप ईश्वर है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ों के ऊपर आप काम कीजिए। आगे लेकर आऊँगा मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा विषय, आपकी नींद खुल जाएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।